हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में जीके के आपको 30 क्वेश्चन इसमें बताएंगे। और हम बता रहे हैं कि जीके में जितने भी जीके के पोर्शन हैं, हमारी हिस्ट्री जिसमें कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, हमारी इकोनॉमिक्स, हमारी ज्योग्राफी, हमारे जो करंट अफेयर हैं, जो डे हैं, अवार्ड्स हैं, हमारे कंप्यूटर क्वेश्चन हैं, सभी साइंस के क्वेश्चन हैं, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो हम जीके के सभी तरह के क्वेश्चन जो आपको हम इसमें वीडियो में बता रहे हैं। और इसके अलावा हमारा इस पर इंग्लिश भी, मैथ भी, रीजनिंग भी हम सभी जो डाल रहे हैं, यानी कि जो भी कंपटीशन के ये अकेला चैनल है जिस पर सभी कंपटीशन की सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो इस वीडियो का आज पहला क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। आपके ऑप्शन है ए कृषि, बी व्यापार, सी चक पर लगाए गए मिट्टी के बर्तन और डी बढ़ई गिरी। तो राइट आंसर इज ए इज राइट आंसर, कृषि। यानी सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वो कृषि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? आपका ऑप्शन है ए हिंदी, बी उर्दू, सी पाली और डी हिब्रू। तो राइट आंसर इसका सी पाली। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सी को इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। आपका ऑप्शन है ए झेलम, बी राबी, सी पानीपत और डी तराइन। तो राइट आंसर है इसका ए झेलम नदी। ये अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई हुई थी, जिसमें कि पोरस की हार हो गई थी। और मैंने इसका इतिहास बताया है कि ये यूनानी जो शासक, जिनका जो कि सुकरात, इनके जिन्हों की जहर भी दिया गया था, इसको मैंने इतिहास बताया। और उनके शिष्य थे प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, और अरस्तु के जो शिष्य थे वो थे अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिन्होंने विश्व विजय की कामना से हमारे कितने देशों को जीतते हुए और यहाँ पर जो कि अटैक कर दिया था। और जो कि चाणक्य द्वारा, जो कि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने राजा बनाया था नंद वंश का नाश करके, उन्होंने और इनकी सेना को हराया था। तो अपने सिर्फ दिमाग से, तो ये इसका इतिहास है। तो ये झेलम नदी, जो पोरस की जो लड़ाई राजा अलेक्जेंडर और ये पोरस की लड़ाई हुई थी, वो झेलम नदी पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त और सी चंद्रगुप्त प्रथम और डी हर्षवर्धन। तो ये हमारे जो राइट आंसर, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत क्वेश्चन ये आता है नेपोलियन। तो ये समुद्रगुप्त, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 20 को आंसर को इसको लॉक कर लीजिए। और ये चंद्रगुप्त मौर्य वंश नहीं है, ये जो गुप्त वंश अलग चला ईसा मसीह के बाद, तो उस जो वंश में समुद्रगुप्त हुए हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य में से नहीं है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ये ईसा से भी पहले 300-400 वर्ष पहले, जिनके की जो कि चाणक्य, जिनको कोटली बोलते हैं, जिनको विष्णुगुप्त भी बोलते हैं चाणक्य को। तो समुद्रगुप्त, जिनको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है, इसको राइट आंसर। बहुत क्वेश्चन आता है ये बहुत परीक्षाओं में। तो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए हम सभी तरह के इतिहास के बारे में और आप पॉलिटी के बारे में, राजव्यवस्था के बारे में सभी तरह के क्वेश्चन बता रहे हैं हम। जो और जिन बच्चों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और हमारे जीके के अलावा, तो जीके में हम बता रहे हैं कि हम एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, हमारी पॉलिटी जिसमें कि पूरी राज्य व्यवस्था होती है, और हम कंप्यूटर के क्वेश्चन भी, हम इस सभी साइंस के क्वेश्चन जो कि जीके में आते हैं, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स है। और हम जो करंट अफेयर में कौन से अवार्ड और डे वगैरह सब, और डिस्कवरी और इन्वेंशन, वो सभी हम बता रहे हैं। और इसके अलावा ये अकेला चैनल है जिस पर जीके नहीं, जिस पर हम इंग्लिश भी, और इंग्लिश के तो लगभग कोर्स हो गया है,
लेकिन हम अब इस टाइप से आपको इंग्लिश में भी सभी तरह के क्वेश्चन बताएंगे। और हमारा मैथ और रीजनिंग और यही सब परीक्षा में आता है। तो इस चैनल पर सभी चीज़ उपलब्ध है। तो जिन बच्चों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं, आने वाली सभी परीक्षा की जो कि सामग्री इस चैनल पर उपलब्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हिरोशिमा नागासाकी सभी जानते हैं। तो लेकिन पहला नागासाकी फेंका गया या हिरोशिमा, एक 6 दिसंबर 1945 को और एक 9 दिसंबर 1945 को। तो ये पहला है बी, जो पहला हिरोशिमा पर फेंका गया था। तो बी इज द राइट आंसर। तो 20 को आंसर लॉक कर लीजिए। मतपत्र को सबसे पहले प्रयोग किया गया था। तो आप इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। मतपत्र को सबसे पहले जो कि डेमोक्रेसी प्रजातंत्र में कहाँ से प्रजातंत्र चला था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोई कहेगा इंग्लैंड से, कोई कहेगा यूएसए से पुराना लोकतंत्र है, लेकिन नहीं, ये जो लोकतंत्र है वो सबसे पहले प्राचीन यूनान से लोकतंत्र को स्थापित हो गया था, ईसा से भी पहले। और वहाँ से ये यूनान से ही सब प्रजातंत्र का सिस्टम शुरू हुआ है। तो आपका ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूएसए और सी प्राचीन यूनान और डी इंग्लैंड। तो राइट आंसर क्या है इसका? सी प्राचीन यूनान। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़े गए थे? आपको ऑप्शन है ए चीन, बी भूटान और सी म्यांमार और डी अफगानिस्तान। तो राइट आंसर इसका ए इज द राइट आंसर। तो चीन इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन कितने उन 0 लेवल से बच्चे तैयारी करें तो उनको ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, और जो एडवांस लेवल बच्चे तैयारी करें तो उनको आता है। लेकिन सभी तरह क्वेश्चन, एडवांस लेवल के भी और सिंपल क्वेश्चन भी सभी तरह के तैयार कराए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी JB कृपलानी। तो राइट आंसर इसका ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? आपको ऑप्शन है ए राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, एक राज्यों का संघ, भारतवर्ष और डी एक महासंघीय राष्ट्र। तो इसका बी इज द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? मौलिक अधिकार अलग हैं और मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार जो कि हमारे 7 थे, लेकिन अब वो संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया, 6 अधिकार हैं। लेकिन मौलिक कर्तव्य कितने हैं? आपका ऑप्शन है कितने इस चक्कर में रह जाते हैं। जो मौलिक कर्तव्य अलग हैं और मौलिक अधिकार अलग हैं। तो आपका ऑप्शन है ए 11, बी 9, सी 20 और डी 12। तो राइट आंसर है इसका ए। तो मौलिक कर्तव्य कितने? 11 हैं और मौलिक अधिकार कितने? 6। और लेकिन जब देश बना था जब कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन संपत्ति का अधिकार जो कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी जी ने उसको जो संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया। तो ए इज द राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। निम्न में से कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए यक्षगान, बी विधि, सी जात्रा और डी झोरा। तो राइट आंसर इज ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यक्षगान। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? आपके ऑप्शन है ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान और डी गुजरात। ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
कितने नौटंकी को कहाँ हरियाणा का मानते हैं, हरियाणा से ज़्यादा डांसर्स होते हैं, लेकिन नौटंकी जो मेन रूप से कहाँ का लोक नृत्य है, इसका ये है बी उत्तर प्रदेश। ये जो नौटंकी लोक नृत्य कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। निम्न में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए शनि, बी पृथ्वी, सी बृहस्पति और डी मंगल। तो राइट आंसर है इसका बी पृथ्वी। ब्लू प्लेनेट किसको बोलते हैं? पृथ्वी को। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय पहुंचता है? कितने समय पहुंचता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कितनी बार आता है ये सभी एग्जामों में। आपका ऑप्शन है ए 8 मिनट, बी 2 मिनट, सी 6 मिनट और डी 4 मिनट। तो इससे ही हमको दूरी भी लग जाती है। जो प्रकाश का वेग, इस समय जो प्रकाश का वेग है उसको अधिकतम स्पीड मानी जाती है, जो कि आइंस्टीन द्वारा, जो कि थ्योरी में और कितने वैज्ञानिकों द्वारा कि प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम होता है, जो 3 लाख जो किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब के लगभग होता है। लेकिन अब ये थ्योरी गलत हो गई है और इससे ही हम सूर्य का प्रकाश नाप लेते हैं। तो ए 8 मिनट में हमारा जो सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंच जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग है? आपके ऑप्शन है ए प्रभामंडल, बी प्रच्छाया, सी उपछाया और डी ब्लैक होल। तो राइट आंसर इसका बी। बी इज द राइट आंसर, यानी प्रच्छाया। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन देशों के बीच सीमा रेखा है? आपका ऑप्शन है ए भारत और बांग्लादेश, बी भारत और भूटान, सी भारत और चीन और डी भारत और पाकिस्तान। तो राइट आंसर इसका डी। डी इज़ द राइट आंसर और ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन स्थित है। किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? आपका ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उड़ीसा और डी तमिलनाडु। तो किस राज्य की है तटीय सबसे लंबी रेखा? तो राइट आंसर इसका ए। ए इज द राइट आंसर, यानी कि आंध्र प्रदेश। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। और जो भी बच्चे क्वेश्चन जानते हैं तो वो हमारे लिए कमेंट करते रहिए, और कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं जो कि 30 में से, वो भी हमारे लिए कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरो का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र कहाँ है? आपका ऑप्शन ए कैवरली, बी एंटवर्प, सी पेरिस और डी डरबन। तो राइट आंसर इसका बी। बी इज द राइट आंसर, यानी हीरो का सबसे व्यापार केंद्र एंटवर्प में है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। चारागाह को पंपाज कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए अफ्रीका में, बी दक्षिण अमेरिका में, सी ब्रिटेन में और डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है? आपका ऑप्शन है हवाई में, बी जापान में, सी कोलंबिया में और डी न्यूजीलैंड में। तो राइट आंसर इसका ए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है? आपका ऑप्शन है ए टिकाऊ वस्तुएं, बी विलास, सी आराम और डी आवश्यकताएं।
तो राइट आंसर है इसका डी। डी इज द राइट आंसर, यानी कि आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहता कौन होता है? आपके ऑप्शन है ए उद्योग, बी सरकार, सी फर्म और डी खरीदार। तो राइट आंसर इसका सी। सी इज द राइट आंसर। ये इकोनॉमिक्स संबंधी क्वेश्चन है, तो बता रहे हैं हम जीके के सभी क्वेश्चन, तो ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। पानी की बूंदों को तेली पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है? आपके ऑप्शन है ए आसंजक बल का अभाव, बी पृष्ठ तनाव, सी आपस में मिल नहीं सकते, डी तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। और ये साइंस का क्वेश्चन है, तो इसका क्या कारण है? राइट, पानी की बूंदों तेली पृष्ठ पर चिपकने का कारण ये होता है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बी से आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए माइक्रोन किसके बराबर है? आपका ऑप्शन है 0.1 मिलीमीटर, बी 0.01 मिलीमीटर, सी 0.001 मिलीमीटर और डी 0.0001 मिलीमीटर। तो इसका राइट आंसर इज सी, यानी कि 0.001 मिलीमीटर। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? आपका ऑप्शन है ए स्थिर वैद्युत बल, बी चुंबकीय बल, सी गुरुत्व बल और डी घर्षण बल। तो राइट आंसर इसका डी घर्षण बल। डी इज द राइट आंसर। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। न्यूक्लियनों को किन उपकरणों का मिश्रण कहा जाता है? किन का है? आपका ऑप्शन है ए मेसोन, बी क्वार्क, सी लेप्टॉन और डी फोटोन। तो ये राइट आंसर है इसका बी क्वार्क। ये क्वांटम फिजिक्स से क्वेश्चन है। ये क्लासिकल फिजिक्स और दूसरी क्वांटम फिजिक्स होती है, जो क्वांटम फिजिक्स के क्वेश्चन है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तत्व का परमाणु भार मानकों के रूप में लिया जाता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी है और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है कि मानक के रूप में किस तत्व का परमाणु भार लिया जाता है। तो आपका ऑप्शन है ए कार्बन, बी सोना, सी हीलियम और डी ऑक्सीजन। तो मानक रूप किसे लेता है? कार्बन को। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किस में होती हैं? आपके ऑप्शन है ए द्विबीजीय पादपों में, बी एक जीवी पादपों में, सी उपरोक्त दोनों में और डी शैवाल में। तो राइट आंसर इसका ए। ये बायोलॉजी संबंधी क्वेश्चन है, द्विबीजीय पादपों में। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंबेलाकार द्वार कोशिकाएं किस में होती हैं? आपके ऑप्शन है ए मूंगफली, बी चना, सी गेहूं और डी आम। तो सी इज द राइट आंसर, गेहूं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, हरित ब्लॉकों का संबंध किससे है? हरित आवरण, हरित मंत्रालय, जैव ईंटें और प्रोबायोटिक दही। तो राइट आंसर इसका सी। सी इज द राइट आंसर, जीव ईंटें। तो इसके 30 क्वेश्चन हो गए। अब इसमें हमारे करंट अफेयर और क्वेश्चन रहेंगे, वो हम अगले वीडियो में अपने तरीके से सेट करेंगे। तो हम सभी तरह के क्वेश्चन आपको हम उपलब्ध कराएंगे। और हम जैसे हमने मिक्सचर बताया था
कि सभी हिस्ट्री, सभी पॉलिटी, सभी ज्योग्राफी, सभी इकोनॉमिक्स, सभी साइंस और जो सभी हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन हम देंगे, उसी प्रकार हम स्पेशल क्वेश्चन भी सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें हमारे स्पेशल हिस्ट्री के, पॉलिटी के स्पेशल क्वेश्चन भी हमारे जो कि आएंगे। तो जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।